जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 4। मॉडल सेट 4 आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गए, जिसमें से कल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल कर चुके थे, उससे आगे करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की और एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 41, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिमरमैन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14, 19, 20, 27? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27। भारत में 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मानव पूंजी का मुख्य घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर शफीक यूनुस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी शास्त्री को किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा। टाटा विदेशी ब्रांड कंपनी नहीं है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मावसिनराम में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मावसिनराम में। मावसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885,
1890, 1895, 1900। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजबूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012, 2013, 2014, 2015। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014। 16वीं लोकसभा चुनाव का 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमार्ग संख्या 7। राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, सूती कपड़ों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखबारी कागज़ के लिए। नेपाल नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए। पटना में गोलघर का उद्देश्य अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917, 1919, 1921, 1923। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1992, 1993, 1994, 1995। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।